श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। हर व्यक्ति को जीवन को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वह जी रहा है, जीवन चला रहा है और जीवन के माध्यम से बहुत कुछ कर रहा है। इसलिए जीवन के चक्र को कैसे घुमाना, कैसे चलाना और उसे समझना जरूरी है। जीवन के बहुत तत्व हैं, केवल एक दो तत्व की बात करें कि जीवन को समझने के लिए मन को समझना बहुत जरूरी है। मन भी एक संचालक है, बहुत शक्तिशाली है, साधक है और बाधक भी है, बाधा डालने वाला भी। मन गतिशील है, वैसे तो हमारा शरीर भी गतिशील, मन गतिशील, वाणी गतिशील, तीनों क्रियाशील है, तीनों में क्रिया है तो गतिशील है। शरीर की गति भी सीमा में रहे तब शरीर ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा चलता रहे तो शायद शरीर साथ नहीं देगा और वह अच्छा भी नहीं होगा। कभी कभी होता है कि पुराने ज़माने की बात है, कहा जाता है कि चीनी सम्राट ने एक व्यक्ति से कहा कि तुम मांग रहे हो, मैं प्रसन्न हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, एक काम करो कि तुम इस बिंदु से चलना शुरू करो और शाम को वापस पहुंचना है। जितनी दूर तुम जाओगे उतनी भूमि तुम्हें दे दी जाएगी। शरीर की सीमा को समझा नहीं, शरीर की सक्रियता को, गति को समझा नहीं, वहाँ भाव, लोभ का भाव प्रबल हो गया। इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतनी दूर गया और जब वापस आया, उस बिंदु पर आया, आते ही बस काम समाप्त, जीवन की लीला समाप्त हो गई। क्योंकि शरीर की गति को समझा नहीं। शरीर की सक्रियता को भी समझना होता है कि शरीर को कितना सक्रिय रखना चाहिए, कब शरीर से काम लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। श्रम और विश्राम, और अगर कोई प्रेक्षा ध्यान का अभ्यासी है तो श्रम, विश्राम और उससे आगे कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग की कला। तो शरीर को भी की गति को भी समझना है। मन की गति तो बहुत तेज है, चंचलता बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे कि जो काम करने बैठे और उसी काम में लगा रहे। 1 घंटा कोई काम करना है और 1 घंटा केवल उसी में लगा रहे, मन और कहीं नहीं जाए। ऐसे लोगों को तो खोजना मुश्किल है। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर समय इतना बढ़ जाए कि जो काम 5 घंटा में करना है वह काम 1 घंटा में हो सकता है।
किंतु मन की चंचलता है, गतिशीलता है, उस चंचलता को भी समझना है। वाणी की चंचलता को भी समझना है कि केवल बोलना ही नहीं, वाणी को भी विश्राम, मौन होना चाहिए। तो हमारे जीवन के 3 प्रमुख हैं, शरीर, वाणी और मन। चौथा एक और है, भाव, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किंतु हम जीवन को समझने का प्रयत्न करें तो शरीर की क्रियाशीलता और गति को भी समझने का प्रयत्न करें, उसका नियमन करें, वाणी का भी नियमन करें, और मन का तो और ज़्यादा नियमन करें। मन की एकाग्रता कैसे बढ़े? प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास इसीलिए है कि मन की गतिशीलता को, सक्रियता को हम कम कर सकें, चंचलता को कम कर सकें और उसे एकाग्र एक बिंदु पर टिका सकें। जो करना चाहते हैं, जहाँ टिकाना चाहते हैं, उस बिंदु पर मन को टिका सकें। अगर अभ्यास हो जाए तो 5 मिनट तो मन उसी पर टिका रहेगा, तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट की साधना कर ले तो 10 मिनट दूसरा कोई विकल्प नहीं आएगा। जो विकल्प या विचार लिया 10 मिनट तक वही रहेगा, बीच में कोई दूसरा विचार नहीं आएगा। बहुत बड़ी बात है। जापान में एक संप्रदाय है, जैन संप्रदाय, ध्यान संप्रदाय। एक साधक आया गुरु के पास और बोला, गुरुदेव, मैं आपकी साधना का रहस्य जानना चाहता हूँ, आप क्या साधना करते हैं? गुरु ने कहा, मेरी साधना बहुत सरल है। भूख लगती है तब खा लेता हूँ, नींद आती है तब सो जाता हूँ, बस यही मेरी साधना। बहुत सरल बात है। इतनी सरल है तो मैं आज ही कर सकता हूँ, अभी कर सकता हूँ। गुरु ने कहा, आओ भोजन का समय है, बैठ जाओ मेरे साथ। दोनों ने भोजन शुरू किया और 20 मिनट, आधा घंटा भोजन में लगा। गुरुदेव, आपकी साधना? मैंने केवल चावल खाया, चावल के सिवाय कोई दूसरा विकल्प मेरे मन में नहीं आया। तुम बताओ, तुमने क्या क्या सोचा? गुरुदेव, स्थिति यह है कि मैं भूल ही गया क्या खा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया था। गुरु ने कहा, यही साधना है कि चावल खाओ तो चावल का एक दाना भी छोड़ो मत, केवल चावल में रहो, केवल चावलमय बन जाओ। ये साधना हो जाएगी तुम्हारी। बड़ा कठिन काम है। व्यक्ति खाने बैठता है, लिखने बैठता है, कोई काम करने बैठता है, 1 घंटा में पता नहीं मन कहाँ कहाँ की यात्रा कर लेता है। मन की चंचलता को कम करना, उस पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन काम है। हम जीवन को समझने का अर्थ समझें। वह व्यक्ति जीवन के अर्थ को समझना है कि शरीर की चंचलता कितनी और कितनी कायोत्सर्ग, वाणी की चंचलता कितनी होनी चाहिए, कितना मौन, और मन की चंचलता कितनी होनी चाहिए, कितनी एकाग्रता। निर्विचारता तो बहुत आगे की बात है। अगर निर्विकल्प अवस्था आ जाए, निर्विचार अवस्था आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर इतना ही पहुंच जाए, एकाग्रता तक पहुंच जाए, एक बिंदु पर टिक सके, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। अगर
50 मिनट तक, 1 घंटा तक एक विषय पर कोई टिक सके तो मैं मानता हूँ दुनिया का बड़ा साधक है। चाहे ध्यान के शिविर में आए या न आए, कोई पद्धति का आश्रय ले या न ले, अगर इस बिंदु तक पहुंच जाए तो वह बहुत बड़ा साधक है। तो जीवन को समझने के 3 अर्थ बतलाए। शरीर को समझना, वाणी को समझना, मन को समझना। इससे चौथा एक तत्व और है, उसे समझना बहुत जरूरी है। वह हमारा भाव। भाव, शरीर, वाणी और मन ये एक प्रकार से स्थूल जगत में काम करते। भाव बहुत सूक्ष्म है और वह सूक्ष्म जगत में काम करता है। बहुत सूक्ष्म है भाव। अगर कोई पूछा जाए कि शरीर को कौन चला रहा है, वाणी को कौन चला रहा है और मन को कौन चला रहा है, तो मेरा उत्तर होगा भाव। एक ऐसा तंत्र भीतर बैठा है, बहुत सूक्ष्म तंत्र है, हमें स्थूल नहीं है, पता नहीं चलता, किंतु सारा संचालन वहाँ से हो रहा है। जैसा भाव है मन वही काम करने लग जाएगा। वाणी भी उधर चली जाएगी और शरीर भी उधर काम करने लग जाएगा। हम स्थूल जगत में रहने वाले स्थूल बात को समझते हैं और शरीर, वाणी, मन को समझने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जो व्यक्ति साधना के क्षेत्र में जाना चाहता है या और भी कोई बड़ा काम करना चाहता है, उसे भाव तंत्र को समझना होता है। हमारे भाव हमें चला रहे हैं। भाव एक प्रकार से हमारे सूक्ष्म स्पंदनों का पुंज है और जो सूक्ष्म स्पंदन जो हमारे सूक्ष्म शरीर से या चेतना से आते हैं, चेतना के स्पंदन और कर्म शरीर के स्पंदन, तेजस शरीर के स्पंदन, जो भीतर के सारे वाइब्रेशंस है, जो सटल बॉडी या उससे भी सटल, मोस्ट सटल बॉडी से आते हैं प्रकंपन, उन सारे प्रकंपनों का पूंजीकरण हमारे शरीर में होता है और वह भावतंत्र बनता है। हमारे मस्तिष्क में वह भावतंत्र बनता है और प्रेक्षा ध्यान में हमने उसको समझने का प्रयत्न किया कि मस्तिष्क का एक भाग है लिम्बिक सिस्टम, उसमें हाइपोथैलेमस, वहाँ वे प्रकंपन एक आकार लेते हैं, भाव बनते हैं। वह भावतंत्र हमारा मस्तिष्क में विद्यमान है और उसके द्वारा यह सारा संचालन हो रहा है। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान में सबसे ज़्यादा ध्यान भावतंत्र पर देना है कि हम भाव को कैसे शुद्ध रख सकें। वहीं से भाव दोनों प्रकार के बनते हैं। अगर भीतर के स्पंदन नकारात्मक आते हैं तो भाव नकारात्मक बन जाते हैं और भीतर के स्पंदन अगर सकारात्मक आते हैं तो सकारात्मक बन जाते हैं। कर्म शास्त्र की भाषा में कहें तो औदैहिक भाव के स्पंदन आते हैं तो औदैहिक भाव बन जाता है और क्षायोपशमिक भाव के स्पंदन आते हैं तो क्षायोपशमिक भाव बन जाता है। क्षायोपशमिक हमारी शुद्धि का प्रतीक बनता है। औदैहिक कुछ तो आवश्यक होता है और कुछ अनावश्यक नकारात्मक भाव पैदा कर देता है। तो जीवन को समझने के लिए
4 चीज़ें अभी आपको बतलाई, शरीर, वाणी, मन और चौथा भाव, जो सबका संचालक है। हम ध्यान के द्वारा शरीर को स्थिर इसलिए करते हैं कि भाव के स्पंदन तक हमारी चेतना काम कर सके, इसीलिए मौन करते हैं और इसीलिए मन की एकाग्रता करते हैं, जिससे हमारी सारी गति भाव तंत्र तक जा सके और भाव तंत्र को पकड़ने की क्षमता भी आ जाए कि कौन सा भाव काम कर रहा है, और फिर यह समझना कि उस भाव को कैसे बदला जा सकता है। एक दिन में कितने भाव आते हैं पता नहीं। एक आदमी क्रोध एक भाव है, पता नहीं दिन में कितनी बार क्रोध आ जाता है। आज के चालू शब्द है, छोटे बच्चों का आपके मूड बिगड़ गया। मूड तो बिगड़ता रहता है, कितनी बार तो क्रोध आता है, कितनी बार अहंकार का भाव आ जाता है, कितनी बार लोभ का भाव आता है। ये सारे भाव आते रहते हैं, जीवन में आते रहते हैं, और इन सब भावों को समझना हम मन की एकाग्रता के बिना, शरीर की स्थिरता कायोसर के बिना, चंचलता की अवस्था में भाव जगत की यात्रा नहीं कर सकते, भावों तक नहीं पहुंच सकते, उनको नहीं पकड़ सकते। तो ये मानना चाहिए कि हम जो ध्यान करते हैं, ये ध्यान तो हमारा साध्य नहीं है, साधन है। साध्य तो आगे सूक्ष्म जगत तक पहुंचना, सूक्ष्म तक जाना हमारा साध्य है। उसके लिए जो ये हमारे साधन हैं, क्यों ये बाधा न डाले वहाँ जाने में। शरीर, वाणी और मन सूक्ष्म जगत की यात्रा करने में बाधा न डाले, इसलिए इनकी साधना करना जरूरी है। आप निश्चित मानिए कि ये कोई हमारे लक्ष्य भी नहीं है, साधन भी मात्र साध्य भी नहीं है। इसलिए किंतु प्रथम इनकी आवश्यकता है। इनके बिना हम सूक्ष्म जगत को समझ नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। लक्ष्य तो यह बनाएं कि हमें सूक्ष्म जगत तक जाना है, चेतना को शुद्ध करना है, और शुद्ध चेतना के द्वारा भाव तंत्र को समझना है। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान में कहा भी जाता है, मैं चेतना की शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ, भाव शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यह बात समझ में आ जाए कि हम एकाग्रता के बिना वहाँ पहुँच नहीं सकते। इसलिए मन की चंचलता को कैसे कम कर सकें, अगर यहाँ तक कोई पहुँच जाता है तो काफ़ी काम होता है। प्रेक्षा ध्यान का शिविर था, बहुत पुरानी बात है। लोग जा रहे थे, मैंने एक भाई से कहा कि प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा पौन घंटा अभ्यास करना। बोला मेरे पास समय ही नहीं है, बहुत व्यस्त हूँ, समय नहीं है, क्या करूँ मैं। उनका फिर भी देखना, आधा घंटा अभ्यास तो कर लो। कहा तो उसने संकल्प कर लिया कि आधा घंटा 45 मिनट ध्यान करूँगा। चला गया, अगले बार शिविर में फिर आया और आकर बोला कि मुझे 3 घंटा का एक प्रयोग बताएं, 3 घंटा ध्यान कर सकूं। मैंने कहा तुम्हें तो आधा घंटा के समय नहीं है, 3 घंटा। बोला कि मेरे मन की स्थिति अब यह बन गई कि जो काम 5-6 घंटा में करता था वह 3 घंटा में पूरा हो जाता है, 3 घंटा खाली रहता हूँ, इसलिए मुझे बताइए। तो ये काम करने की कला भी है कि एकाग्रता जितनी होगी
काम उतना अच्छा होगा। इसलिए हम जीवन, हर व्यक्ति को, केवल शिविर में आने वालों को नहीं है, हर व्यक्ति को अपने जीवन को समझना है। और जीवन को समझने के लिए शरीर, वाणी, मन और भाव को समझना है। और भाव जगत तक पहुँचने के लिए मन की एकाग्रता का विशेष अभ्यास करना है। कायोसत तो ही साथ में विशेष अभ्यास करना है। अगर इतनी सी साधना हो जाए तो मैं मानता हूँ आदमी बहुत सारी चंचलता से पैदा होने वाली समस्याओं से मुक्त रह सकता है। ओम आर ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ